हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के स्ट्रीम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की प्राचीन जनजातियों के बारे में। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश की प्राचीन जनजातियां कौन कौन सी है? सबसे पहले बात करेंगे दास जनजाति की, जिसको दस्यु भी बोला जाता है। माना जाता है कि शिवालिक पहाड़ियों में वैदिक काल से पहले दास यानी दस्यु लोगों का वास होता था। दास पाणी, असुर और बराटा सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान यहां रहते थे। चमूरी, धुनी, पीपरू और सुशाना इनके शक्तिशाली प्रमुख थे, जिन्होंने आर्यों से कड़ा गतिरोध जताया। ऋषि विश्वामित्र और विशिष्ट के लगातार प्रयासों से दासों को आर्यों के साथ स्वीकार किया गया। दूसरी प्राचीन जनजाति है किन्नर। किन्नर शब्द संस्कृत के शब्द किम और नर अर्थात किस तरह के लोग थे जो कि बिना दाढ़ी मूंछों के हैं। भगवत पुराण के अनुसार किन्नर प्रजाति भगवान ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न हुई थी। किन्नर प्रजाति के लोग आधे मनुष्य और आधे अश्व की शक्ल वाले थे, अर्थात अश्वमुखी थे। ऋग्वेद में किन्नरों का कोई वर्णन नहीं मिलता। एक दंतकथा के अनुसार प्रद्युमन श्री कृष्ण के पुत्र किन्नर के सबसे पहले राजा थे। माना जाता है कि हिमाचल के 6 बार बने मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह इस साम्राज्य के 131वें वंशज थे। कालिदास की किताब कुमार संभव में इसका वर्णन किया गया है। हिमाचल प्रदेश की तीसरी प्राचीन जनजाति है किरात। चलिए इसके बारे में जानते हैं। कीर्तार्जुनजिया की रचना ऐतिहासिक युद्ध जो किरातों और अर्जुन के बीच हुआ था के समय की गई थी। बाद में किरातों को मावना अथवा मावी कहा जाने लगा। यह यमुना और सतलुज क्षेत्र में वास करते थे। किरातों का शक्तिशाली राजा शांबर था, जिसने आर्यों के राजा दिवोदास से युद्ध किया था। वे नगरों में रहते थे और उन्होंने किले बनाए। आर्यों ने रावी को पार किया और ब्यास घाटी में पहुंचे, जहां उनका सामना किरातों से हुआ। किरातों का राजा निचले शिवालिक पर बैजनाथ के पास शासन करता था, इसलिए बैजनाथ को किरग्राम भी कहा जाता था। ऋषि भारद्वाज आर्यों के राजा दिवोदास का सलाहकार था। दिवोदास और शांबर के बीच 40 साल तक युद्ध हुआ। अंत में 99 किलों के विध्वंस के साथ ही किरातों की हार हुई। शांबर और उसका मित्र वर्ची उदुबराज नामक स्थान पर मारे गए। आर्यों ने किरंग, पारण्या और चमूरी को भी हराया। दिवोदास का सिंहासन उसके पुत्र सुदास ने संभाला और भारद्वाज का कार्य विशिष्ट ने संभाला। अगली प्राचीन जनजाति है नाग जनजाति। नाग जनजाति के लोग नागों के पुजारी थे। उनके प्रसिद्ध राजा वासुकी, काली और तक्षक थे। हिंदू मान्यताओं में 8 नाग शेषनाग, तक्षक, वासुकी, काली, ककेटिक, एलपत्रा, कनवल नाग तथा अख्तर नाग प्रमुख हैं। अन्य नाग धंजय, करकोटिक, केम्मली और सनखु नाग हैं। नागों के मुख्य मंदिर है नागचला, मंडी नगर के समीप, रिवाल्सर झील, कामरूनाग और माहूनाग। मनसा देवी को नागों की देवी माना जाता है। कश्मीर में एक क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक मंदिर अबा बन है, जहां पुराने समय में बड़ी संख्या में नाग पुजारी जाते थे। कांगड़ा में कई स्थान हैं, जैसे शिबू का थान, सलोहा और त्रिपल, जहां नागों के मंदिर है जिनमें सांप के काटने का इलाज होता है। चंबा के भरमौर में कुगती गांव में केलांग नाग का मंदिर है। नेक्स्ट जनजाति है खश। उत्तर पश्चिम प्रांत और नेपाल के बीच इनकी जन्मभूमि क्षदेश स्थित है। विश्वामित्र की बृहत संहिता में खश लोगों को कुलूत, तंगना और कश्मीरा लोगों के साथ वर्णित किया गया है। अब यह शिमला, सिरमौर, कुल्लू के भागों और किन्नौर में बंट गए हैं। किन्नौर में वे लोग खुद को खशियां बुलाते हैं। खश लोगों ने दास और किन्नरों पर अपनी सर्वोपरिता सिद्ध की है। खशिया के कारण खशगर, खशखंडी, खशधार और काश्मीर नाम पड़े। इनका पहनावा कैसा होता है, चलिए जानते हैं। औरतें गांची, कमरबंद और छुबा लंबा कोट पहनती है, साथ ही दोहड़ू गर्म साड़ी।
भी इस्तेमाल करती हैं। थिप्पू, डाठू यानी सिर का स्कार्फ का प्रयोग महिलाओं द्वारा किया जाता है और पुरुष अंदर की तरफ मुड़ा हुआ अचकन पहनते हैं। इनके विशेष व्यंजन हैं पोल्टू और सिड्डू। विवाह संस्कार की बात करें तो खास लोगों में 3 प्रकार के विवाह का प्रकार प्रचलित है। ब्याह, माता पिता द्वारा शादी करवाई जाती है। परैनो प्रेम विवाह होता है। गाडर, दुल्हन दूल्हे के घर जाती है और वहां विवाह संस्कार किया जाता है। पुराने समय में इस समुदाय की लिपि टांकरी थी, परंतु अब वे देवनागरी का ही प्रयोग करते हैं। खश जनजाति में खूंद यानी योद्धा जनसमूह होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के खूंद है, जो शाठी यानी 60 कौरवों का समूह और पाशी यानी 5 पांडवों का समूह। ठोठा यानी तीर कमान से लड़ने का खेल उनका मुख्य शौक है। इस खेल को समय समय पर खुले मैदान में आयोजित किया जाता है। पैतृक संपत्ति को बराबर सभी पुत्रों में बांटा जाता है, परंतु कुछ मामलों में सबसे बड़े और छोटे पुत्र को अतिरिक्त हिस्सा भी दिया जाता है। बड़े पुत्र के लिए जेठा तथा छोटे पुत्र के लिए कनीशोंग यानी कंछा कहते हैं। उन्होंने खुद को गांव और परिवारों में संगठित कर लिया और उनमें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को मावी अथवा मावना के रूप में चुना जाता है। अगली जनजाति है पिशाच। पिशाच कच्चा मांस खाने वाली एक आदिम जाति थी। उत्तरी सीमांत और साथ लगते हिमालयी पट्टी में इनका वास था। जनजाति जो रक्षल के नाम से वैदिक समय में जानी जाती थी, पिशाचों के ही समान थी। अगली और लास्ट प्राचीन जनजाति है यक्ष। महाभारत में युधिष्ठिर और उसके भाइयों के यक्षों से वार्तालाप, जिसमें यक्षों ने पांडवों से कुछ प्रश्न पूछे थे, का वर्णन मिलता है। इन्हें वृक्ष देवता भी कहा जाता है, जिनमें अद्भुत शक्तियां थीं। तो आज हमने हिमाचल प्रदेश की प्राचीन जनजातियों के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।